डियर स्टूडेंट, ये टीडीपी का लेक्चर नंबर 3 है। इस लेक्चर में हम इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने अंडरग्राउंड केबल की संरचना के बारे में पढ़ लिया है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अंडरग्राउंड केबल को किस तरीके से हम बिछाते हैं। तो देखिए, अंडरग्राउंड केबल को बिछाने के लिए यानी ग्राउंड के अंदर बिछाने के लिए हम 3 तरीके से उसको बिछाते हैं। पहला मेथड हमारे पास होता है प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड। दूसरा होता है साइड सिस्टम। तीसरा होता है ड्राई इन सिस्टम। तो इस तरीके से हम 3 तरीके से हम लोग ग्राउंड के अंदर केबल को बिछाते हैं: डायरेक्ट सिस्टम, ड्राई इन सिस्टम, सॉलिड सिस्टम। तो हम इसमें हर एक सिस्टम के बारे में थोड़ा देखेंगे, जानकारी करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपके लिए बोर्ड के लिए भी तो इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ आपके जेईई के लिए भी पॉइंट चीज दिया जाता है। हम उस बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। ठीक है, देखिए पहला हेडिंग हम आपको दिखाते हैं प्रत्यक्ष। पहला हम देखते हैं डायरेक्ट सिस्टम क्या होता है। इसमें क्या करते हैं, देखिए भूमिगत केबल को बिछाने की यह सबसे सस्ती और साधारण सबसे आसान विधि होती है जो आज के समय में काफ़ी ज़्यादा प्रयोग की जाती है। तो यह विधि क्या होती है, सबसे आसान होती है और आज के समय में क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है। देखिए इस विधि में करते हैं क्या है, थोड़ा समझ ले लेते हैं हम लोग, फिर आगे चलते हैं इसके बारे में पॉइंट चीज़ें देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या करना रहता है हमें कि हम क्या करते हैं इसमें, देखिए आपको क्या करना है, देखिए इस तरीके से ये आपका देखिए ये आपका क्या करते हैं हम लोग गड्ढा खोदेंगे। ज़मीन के अंदर गड्ढा खोदते हैं। ये गड्ढा जो होगा, गड्ढे की जो हाइट होगी लगभग आपके जो स्टैंडर्ड जो हाइट इसकी गहराई जो है होती है, स्टैंडर्ड इसकी गहराई, वह गहराई आपकी स्टैंडर्ड है लगभग 1.2 मीटर। ठीक है, कितनी मीटर? 1.2 मीटर। अगर और स्टैंडर्ड की बात करेंगे, अगर जेईई के लेवल की बात करें तो यही 1.2 लगभग आपका स्टैंडर्ड 1.5 मीटर होता है। ठीक है, और सार्थक के बुक में देखेंगे तो 1.2 मीटर होगा, ये परेशान मत होइएगा। तो और से भी एग्जाम में 1.5, यानी स्टैंडर्ड इसकी गहराई कितनी है 1.5 मीटर। और इसकी जो चौड़ाई होती है गड्ढे की वह आपको रखनी है कितनी, 45 सेंटीमीटर। ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड गहराई जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये आपके लिए अच्छा है। इसके साथ साथ आपको जेईई के पेपर देंगे उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इतना गड्ढा खोद देते हैं। गड्ढा खोदने के बाद देखिए ये ईट के ऊपर इसके बगल में क्या करते हैं, ईट की दीवार को हम लोग क्या करते हैं इस तरीके से जोड़ देते हैं। ये आपकी ईट की दीवार हो गई, जोड़ दिए। इतना करने के बाद क्या करते हैं, गड्ढे की हाइट खोद दिया इसे। फिर इसके ऊपर क्या करते हैं, इसके ऊपर हम लोग इसके ऊपर बालू फेंक देते हैं। यानी कि इसको बना लिए गार्डन, उस पर बालू को आप डाल देते हैं। लगभग ये डालू की जो मोटाई होगी लगभग आप करते हैं, लगभग कर देंगे 10 सेंटीमीटर बालू की मोटाई कर देंगे। बालू की मोटाई करने के बाद क्या करेंगे, इसके अंदर केबल को आप क्या करेंगे, केबल को बिछा देंगे इस तरीके से। इस तरीके से केबल ये हमारी क्या होगी, इसके अंदर बिछा देंगे। केबल को बिछाने के बाद ये आपको केबल बिछा देंगे। और ये चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो लमसम इन दोनों केबल के जो बीच की जो डिस्टेंस होती है लगभग 40 सेंटीमीटर रखना होता है। लगभग 40 सेंटीमीटर रखना है आपको, कोई वो विशेष नहीं है, परेशान नहीं होना। तो आप याद रखेंगे 40 सेंटीमीटर। ये गड्ढे का जो चौड़ाई होती है 45 सेंटीमीटर रखनी है आपको, और इसकी जो हाइट रखनी है 1.5 मीटर रखनी है। इतना करने के बाद क्या करते हैं, सीधे इसके ऊपर से हम लोग पटिया उटिया रख के क्या करते हैं, इसको इस तरीके से दबा देते हैं। कि ये हमारा सिस्टम हो गया। कौन सा सिस्टम? डायरेक्ट सिस्टम हो गया। तो ये सिस्टम हो गया। तो इस सिस्टम में देखिए सुरक्षित इस पॉइंट में क्या कुछ सबको इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए आपके सामने इस तरीके का ये टॉपिक देखिए, ये आपके सामने है। आप देखिए ये आपका डायग्राम है, इसको अच्छे से बना लीजिएगा। आप देखिए ये सैंड बालू इसके ऊपर बिछा दिए, सब केबल है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी रखी, 4 सेंटीमीटर, 1.5 मीटर ऊंचाई, ऊपर क्या है पटिया आपका कवर कर दिया गया है। इस पॉइंट देखिए, इस विधि में प्रयुक्त केबल की आर्मरिंग स्टील टैप से की जाती है। पहला पॉइंट है कि इस विधि में डायरेक्ट सिस्टम में जो भी केबल आप लगाएंगे उसकी जो आर्मरिंग होगी वो करेंगे, स्टील टाइप की होगी। दूसरा बात है कि यह विधि उन क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है जहां पर खुदाई करना आसान होता है, जहां पे मिट्टी उट्टी खुदाई उदाई करना बहुत आसान हो वहां पे इस विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मिट्टी आसान बनी, आराम से नरम मिट्टी हो, आराम से खुद जाए, वहां पे इस विधि का प्रयोग करेंगे। अगले पॉइंट है कि ज़्यादा भीड़ वाले स्थानों पर इसका प्रयोग नहीं करते। जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ का स्थान हो यानी शहरी क्षेत्रों में इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट सिस्टम का इसका यूज नहीं करते हैं। इस विधि में 1.5 मीटर गहरा और 40 सेंटीमीटर चौड़ा क्या होता है खाई खोदी जाती है और आधार पे कम से कम 10 सेंटीमीटर बालू की क्या कहती है परत को बिछा देते हैं। देखिए 10 सेंटीमीटर बालू परत बिछा दिया जाता है। अब देखिए इस विधि के कुछ गुण हैं। पहला गुण होता है यह सिंपल होती है। पहली बात एकदम सिंपल है, ये एकदम सिंपल तरीके की होती है। दूसरा गुण क्या है इसका कि सस्ती होता है। गड्ढा खोदे उसमें बगल से नाली में ईटा दीवार जोड़े बालू डाले फैला दिए, आसान है। तो सरल है आपका, सिंपल है, मितव्ययी है यानी कम खर्चा बैठता है इसमें।
अगला चीज़ होता है कि इसमें जो केबल जब हीट होगी तो केबल क्या होगी, आराम से उसका केबल का उसमें आराम से निकल जाएगा, तो इससे केबल की इफिशियंसी अच्छी रहती है। अगर इसमें कुछ कमियां की बात करेंगे तो कमियों की बात में देखिए तो इसमें प्रदोष का स्थानीयकरण, आगे हम लोग प्रदोष में फॉल्ट केबल में होगा तो उसको पढ़ेंगे, तो इसमें प्रदोष का स्थानीयकरण कठिन होता है। अगला बात होता है इसका मेंटेनेंस कॉस्ट अधिक होती है। अब मान लीजिए वैसे ही बिछा दिए, टूट फूट गई, तो उसको बनाने में तो करने मेंटेनेंस कॉस्ट अधिक आएगा ना, तो ये मेंटेनेंस कॉस्ट इसमें अधिक होती है। और इसका प्रदोष का स्थानीयकरण भी क्या होता है, कठिन होता है। ये पहला मेथड था, कौन सा मेथड है, पहले मेथड को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट सिस्टम। अब दूसरा मेथड हम लोग पढ़ते हैं ड्राई इन सिस्टम। देखिए ये आपके सामने ये जो दिख रहा है, ये आपके सामने दूसरा मेथड है ड्राई इन सिस्टम। इस सिस्टम में क्या करते हैं, इस चीज़ को समझ लीजिए। इस सिस्टम में क्या होता है, आपका इस सिस्टम में भी क्या करते हैं, गड्ढा खोदेंगे इस तरीके से। देखिए हम गड्ढा खोदे, हमने गड्ढा खोद दिया, गड्ढा खोद दिया, बगल बगल दीवार जोड़ दिया हमने, ठीक है, गड्ढे की चौड़ाई रख दिया। इसमें क्या करते हैं, पहले बालू बिछा देंगे। बालू बिछाने के बाद क्या करेंगे, इसके अंदर पाइप डालते हैं। वो पाइप यानी लोहे की, स्टील की पाइप या आयरन की पाइप या सीमेंट की पाइप बना के पाइप डालेंगे इस तरीके से। फिर इसके ऊपर क्या करेंगे, बालू बालू डाल देंगे, ठीक है। बालू डालने के बाद फिर इसके ऊपर से क्या डाल देंगे हम, देखिए फिर पाइप डाल देंगे, फिर बालू डाल देंगे। बालू डालने के बाद क्या करेंगे, ऊपर से इसको पटिया रख के ढक देंगे, ठीक है। अब ये पाइप, इससे गोल सा पाइप होगा ना, ये पाइप होगा तो उसके अंदर क्या करेंगे, ये पाइप है मान लीजिए गोल सी, ये पाइप है, इसके अंदर पाइप डाल आपका तार डाल के निकाल लेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये नाली इस तरीके से बिछा दिए हैं पूरा, तो कहीं कहीं पे क्या करते हैं, गड्ढा बना देते हैं। यहाँ भी, यहाँ इस गड्ढे को हम लोग हाउस के रूप में देखें, जैसे हाउस होता है, जैसे नाली पानी जाता है ना, देखो कहीं कहीं पे गड्ढा बनाया जाता है ताकि वहाँ के नाली को साफ किया जा सके। यानी कहीं कुछ दूरी पे, 1 किलोमीटर यानी कि 100 मीटर 200 मीटर पे क्या करते हैं, ऐसे ऐसे हाउस बना देते हैं, गड्ढा बना देते हैं। बना करके इसमें से क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, तार को इधर से डालेंगे, इधर से निकाल लेंगे, फिर आगे डालेंगे, ऐसे निकालेंगे, इस तरह गड्ढे बना देते हैं। अब इसके बाद पाइप इसमें अंदर डाल देते हैं, कि इस तरीके का सिस्टम हो गया। इसके बारे में देख लीजिए, ये डायग्राम देखिए, ये हमने इसको अंदर पाइप को डाला, तार को डाला हुआ है, इसका स्ट्रक्चर है। ये बालू हमने, इसके बाद ये पाइप आपका है, इसके अंदर ये चपड़ा हुआ है, देखिए। तो इस विधि में देखिए, इस विधि में क्या करते हैं, देखिए इस विधि में कास्ट आयरन की पाइप बिछाई जाती है जिसमें केबल डालने की व्यवस्था होती है। तो ये कास्ट आयरन के पाइप या सीमेंट के पाइप होती, बिछा देंगे, उसमें पाइप डालने की व्यवस्था होगी। ये एक निश्चित दूरी पर कुंड बनाए जाते हैं जिसे हम मैन होल कहते हैं। अभी आपको बताएं, कुछ बिछाएंगे कुछ दूरी तक, फिर वहाँ पे कुछ मैन होल बनाएंगे, ताकि वो उसको हम क्या बोलेंगे, कुंड कहेंगे या मैन होल कहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके कुछ गुण के बारे में देखते हैं। इसका गुण देखिए, पहला पॉइंट हमारे पास है, इसमें प्रयुक्त केबल के लिए आर्मरिंग की आवश्यकता नहीं होती है। अब बताइए, जब ये पाइप के अंदर है, पाइप है जिसके अंदर है, तो इसके अंदर जो ये आर्मरिंग का मेन काम क्या होता है, उसको आघात से बचाता है। तो जब हम पाइप भी लगा दे उसको अंदर डाले, तो उसमें अब ये केबल हमारा क्या हो गया, उसको कोई चोट वोट लगे आएगी ही नहीं, यहाँ तक कोई कुछ गिरेगा टूटेगी तो है ही नहीं, तो हमें आर्मरिंग की आवश्यकता नहीं होती। पहला पॉइंट हो गया कि इसमें जो केबल लगाएंगे उसमें आर्मरिंग की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा पॉइंट होगा, केबल को यांत्रिक आघात से सुरक्षा होती है। जब भाई पाइप में पाइप है, पाइप के अंदर केबल है, तो उसमें कुछ भी उसको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वही हो कि केबल को यांत्रिक आघात से सुरक्षा होती है। इसका प्रयोग हम भीड़ वाले स्थान पे करेंगे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होगी वहाँ पर भी इसका प्रयोग कर लेंगे। और केबल की मरम्मत में कम खर्च आता है, केबल की मरम्मत में, न कि नाली की मरम्मत में। नाली की मरम्मत में ज़्यादा खर्च आएगा, लेकिन केबल की मरम्मत में कम खर्च आता है, क्योंकि केबल जहाँ खराब हो खींच के निकालेंगे, सही करेंगे, फिर दूसरा डाल देंगे, बना देंगे। ये इसकी कुछ कमियां की बात करेंगे तो कमियां हम देखिए, पहली पॉइंट है इसकी कास्ट अधिक होती है। भाई जब इतना अच्छा बनाएगा तो उसका कास्ट तो अधिक बढ़ेगा ही। दूसरा बात, हो उष्मा विसरण कठिनाई से होता है। अब जब पाइप के अंदर आपका पाइप है, उसके अंदर तार आपका पड़ा हुआ, तो जब ये हीट होगा तो इस पाइप का बाहर से इसका ताप निकालने में तो आपको ताप इसको ठंडा होने में टाइम लगेगा ना, वही है कि उष्मा विसरण कठिनाई से होता है। अगला बात, हो इसमें टाइपिंग नहीं की जा सकती। जब पाइप ही पूरी अच्छी से बंद है तो उसमें टाइपिंग आप कहाँ से कर सकते हैं, चोरी वोरी नहीं कर सकते, टाइपिंग नहीं कर सकते। तार को ऐसा नहीं कि कटिया ऊपर फंसा के निकाले तो वो टाइपिंग होती है, ठीक है। तो इसमें टाइपिंग नहीं की जा सकती है, यानी तार देखे ऊपर वाला खम्मा तार ज़्यादा लोग उसमें कटिया फंसा के निकाले, टाइपिंग होती है, इसमें टाइपिंग नहीं कर सकते हैं। अब अगला जो मेथड हमारे पास होता है ठोस सिस्टम है। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, केबल पूर्णतः खुले गड्ढे में बिछाई जाती है, यानी गड्ढा खोलेंगे, गड्ढा खोद देते हैं। इसमें क्या करते हैं, देखिए कुछ नहीं करना होता है, सीधे सीधे आप इसमें गड्ढा खोदिए, गड्ढा खोदिए थोड़ा सा। इसमें आपको क्या बनाना है, गड्ढा खोदने के बाद इस तरीके से इसके अंदर आपको केबल डायरेक्ट बिछाना है, और इसके ऊपर से सीधे क्या करना है, पटिया डाल के इसके ऊपर पाट देना है, बस डायरेक्ट। ये साइड सिस्टम होगी, एकदम पूरा पैक कर दीजिए इसको डाल के। क्या करिए, इसको एकदम पूरा पैक कर दीजिए, ऊपर डालिए, इसके ऊपर से पटिया उटिया रख के पूरा, इसके बाद इसको पूरा क्या करिए, पैक कर दीजिए, ठीक है। ये सिस्टम देखिए, इसमें क्या होता है कि क्या कह रहा है कि
केबल पूर्णतः खुले गड्ढे में बिछाई जाती है जिसे द्रोणिका कहा जाता है। वो जो गड्ढा होगा उसको हम द्रोणिका नाम देते हैं। द्रोणिका कास्ट आयरन से बना होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। जो गड्ढा खोदेंगे उसको हम जो दीवार बनाएंगे वो कास्ट आयरन से बनाएंगे, ठीक है। ढलवा लोहे से ज्यादातर यूज कर रहे हैं। देखिए, केबल बिछाने के बाद बिटुमिन यानी कि वो कोयले का एक्स होता है। केबल बिछाने के बाद बिटुमिन या एस्फाल्ट इसको से भर दिया जाता है। मतलब देखिए, इस केबल को हमने बिछा दिया, इसके ऊपर क्या करेंगे, बिटुमिन कोयला वाला जो कोयला रहता है कोयला वाला डाल देंगे, कोयला वाला इसके ऊपर भर देंगे, भर के ऊपर से क्या करेंगे, ईंट डाल के पूरा एकदम पटिया पैक कर देंगे। ये सॉलिड सिस्टम हो जाएगा एकदम। फिर देखिए क्या करें, ऊपर से भर दिया जाता है, केबल बिछाएंगे उसके ऊपर या बिटुमिन डाल के कोयला वाला अच्छे डाल के इस्पात डाल के कर देंगे। फिर क्या करेंगे, उसके ऊपर से ईंट या टाइल लगा दिया जाता है, उसके ऊपर ईंट या टाइल लगा देंगे। फिर अगला पास है, इस विधि में प्रयुक्त केबल में आर्मरिंग नहीं की जाती। अभी ठोस है तो एक बार जब उसको आप बना देंगे तो इसमें आर्मरिंग की आवश्यकता है। ये खुद ही नहीं उस पर कुछ उसको चोट आया आघात आएगी तो इसमें कोई आर्मरिंग की आवश्यकता नहीं। तो इससे क्या होती है, केबल जो होती है सस्ती हो जाएगी। आर्मरिंग जब आप एक परत खत्म हो जाएगी उसमें केबल क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी। केबल पर लेड की परत चढ़ाई जाती है, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। तो यानी आर्मरिंग नहीं करते हैं इसमें केबल में, और इसमें जो लेड की परत चढ़ाई जाती है, लेड की परत जो मेटल शीट होती है वहाँ पे। ऐसे कुछ गुण की बात करेंगे, इनमें इसमें केबल का लाइफ पीरियड बढ़ जाता है। पहला दूसरा पॉइंट होता है ये विश्वसनीय सिस्टम होता है, विश्वास इसमें होता है भाई ये खराब वराब नहीं होगा, कहीं टूटेगा उटेगा नहीं ज़्यादा। अगला पॉइंट होता है कि आर्मरिंग की आवश्यकता नहीं होती, इसमें आर्मरिंग की आवश्यकता इससे उस केबल का कास्ट गिर जाता है। केबल पूर्णतः बाय आघात तो सुरक्षित रहती है, यानी केबल जो होती है पूर्ण रूप से बाय आघात से सुरक्षित रहती है। इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं कोई गिरेगा टूट जाएगा, कुछ नहीं होता है, सॉलिड है। कमियाँ कुछ इसके देखिए, जिसका लागत ज़्यादा होती है, इसमें ऊष्मा का विसरण आसानी से नहीं होता। भाई ठोस है तो ऊष्मा निकलेगी कहाँ, जल्दी नहीं होता है। इसका जो अनुरक्षण लागत होता है बहुत अधिक, अगर एक बार कहीं टूट गया बिगड़ गया तो बनाने में उसको मेंटेन कराने में बड़ा होगा, खो दिए उसके बाद उसको करिए तब हो जाएगा ना। लेकिन पॉइंट की बात ये चीज़ है कि आजकल इसी विधि का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है, आजकल इसी विधि का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। तो इसका हम डायग्राम देखिए नहीं बनाए, इसका डायग्राम आप थोड़ा देख लीजिए। इसका डायग्राम हम बनाए नहीं थे, भूल गए थे, इसको थोड़ा देख लीजिए आप। तो क्या करना है आपको, देखिए एक गड्ढा खोदना है, यानी ये आपका कास्ट आयरन का हो सकता है। इस तरीके की दीवार आपकी हो गई है। इसके बाद इसके अंदर क्या करना है, ये देखिए आपका ये केबल बिछा दिया आपने, केबल बिछा दिया मान लीजिए ये इस तरीके से। फिर इसके ऊपर क्या करेंगे, बिटुमिन या एस्फाल्ट का एक्स डाल देंगे पूरा एकदम बढ़िया से भर के। इसके ऊपर से पटिया डाल के पूरा एकदम इसको पैक कर देंगे एकदम। क्या कर देंगे, इसको पैक कर देंगे। ये आपका बिटुमिन डाल देंगे यहाँ पे, बिटुमिन या एस्फाल्ट का एक्स डाल देंगे, डाल के बना देंगे। तो ये आपका डायरेक्ट ये सॉलिड सिस्टम हो गया। तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा कि केबल को बिछाने की 3 विधियां होती हैं। कौन कौन सी, पहला विधि होती है डायरेक्ट सिस्टम, एकदम डायरेक्ट गड्ढा खोदिए नाली बनाइए ऊपर से बिछा दीजिए, ठीक है। इसका दूसरा हमने ड्राई सिस्टम देखा, पहले गड्ढा खोदिए बालू बिछाइए, उसके अंदर पाइप डालिए, उसके बाद फिर बालू डालिए, फिर पाइप डालिए, फिर उस पाइप के अंदर क्या क्या डाल दीजिए और दरे दरे क्या हौज बना दीजिए, कुंड बना दीजिए। अगला आपने देखा क्या किया आपने, इसमें देखा आपने कि इसमें क्या करना है, गड्ढा खोदिए, केबल बिछाइए, उसके ऊपर से आप डाल दीजिए बिटुमिन कोयले का एक्स डाल दीजिए या एस्फाल्ट यौगिक डाल करके उसको पूरा पैक कर दीजिए। एस्फाल्ट यानी कि रबड़ ओबर चीज़ का डाल के पैक करके ऊपर से एकदम पूरा पैक कर दीजिए, बंद, काम खत्म। ये सारे सिस्टम हो गया। इस तरीके से ये इसके इस 3 लेक्चर में हमने देखा क्या, पहले लेक्चर में हमने देखा था ग्राउंड केबल क्या होती है कैसे होती है, उसका दूसरे लेक्चर में हमने उसकी संरचना के बारे में देखा था। तीसरे लेक्चर में हम देखे हैं कि उसको किस तरीके से हम बिछाएंगे, ठीक है। तो यदि आपको कोई वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।